हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 किसका, एक्सरसाइज 6.4 का। इसके पहले के क्वेश्चन, जो पहले 5 क्वेश्चन है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या दिया हुआ है, हमें 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दी हुई हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ABC ले ली, एक PQR ले ली। दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। मैंने गिवन में लिख भी दिया। और हमने क्या प्रूव करना है कि रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब हमने मीडियन ड्रॉ करना है AM और PN। इनकी जो AM और PN है इनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, आपको थ्योरम 6.6 तो याद ही होगी जो हमने की थी। उसमें क्या था, जब दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर होती हैं तो उन ट्राइंगल्स का जो साइड्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का स्क्वायर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ के अंदर लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC जो है हमारी वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के। ये पूरी ABC किसके सिमिलर है, PQR के। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि एंगल A किसके इक्वल होगा जी, ये वाला एंगल A इस एंगल B के इक्वल होगा। और एंगल B किसके इक्वल होगा, ये वाला B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। और ये वाला एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। ये तो आपको पता ही है। और क्या निकल सकता है, जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जैसे AB अपॉन PQ वो किसके इक्वल होगी, BC अपॉन QR। और वो किसके इक्वल होगी, CA अपॉन RP। ठीक है जी, ये चीज़ें तो हमें कहाँ से मिली, दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि हमारी सिमिलर हैं उससे ये सारा रिज़ल्ट मिला। और ये रिज़ल्ट हमारा आगे जाके काम आएगा। तो हमने क्या करना है, हमें चाहिए, देखो AB अपॉन PQ अगर हम AM अपॉन PN के इक्वल कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम ये जो ट्राइंगल्स की रेशो होती है एरियाज़ की वो इनके स्क्वायर के इक्वल होती है ना। तो मैं ये भी लिख देती हूँ, we know that area of triangle ABC upon area of triangle PQR किसके इक्वल लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR होल स्क्वायर और CA अपॉन RP होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर मैं AB अपॉन PQ को, ये AB अपॉन PQ को देखिए, अगर मैं AM अपॉन PN के इक्वल कर दूं तो उससे क्या होगा, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी और हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक तो ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल जो छोटी वाली हैं, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, इन दोनों के अंदर देखो AB अपॉन PQ जो है हमारे पास, यहाँ पे साइड पे लिखेंगे AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल है, यहाँ से है ना। अब मैं BC अपॉन QR को हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR कर दूँगी, इससे रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो AB अपॉन PQ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ BC क्या लिख सकते हैं, BM लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। और इसी तरह से हाफ ऑफ QR को क्या लिखेंगे, QN लिखेंगे। और यही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। एक सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये वाला एंगल B एंगल Q के इक्वल है ना, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और दूसरा रीज़न क्या लिखेंगे कि AB अपॉन PQ BM अपॉन QN की रेशो जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। इसको नंबर 2 दे दीजिए या 1 दे दीजिए, इसको नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको नंबर 2 दे दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2। अब यहाँ से क्या हो गया, हमारी ट्राइंगल ABM सिमिलर होगी किसके, PQN के। कैसे होगी,
SAS सिमिलैरिटी रूल के साथ। क्यों? क्योंकि देखो दो साइड्स ये और ये और उनके बीच का एंगल ये आपस में क्या है, दोनों रीजन्स हमने दे दिए, तो इसके साथ ये दोनों सिमिलर होगी ट्राइंगल्स। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो हम AB अपॉन PQ की रेशो को AM अपॉन PN लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ये लिखते होते हैं। तो चलिए जी, अब ये जो वैल्यू आई है ये नंबर 1 में पुट करेंगे। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, यहाँ 1 से मैं उठाऊंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, किसके इक्वल है मेरे पास? AB अपॉन PQ होल स्क्वायर के इक्वल है। सिर्फ ये लूँगी मैं, ये दोनों नहीं ले रही, ठीक है। फ्रॉम 1, अब इसको मैं किसके इक्वल लिख दूँगी? AM अपॉन PN होल स्क्वायर के। इसको दे देते हैं नंबर 3 और यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम 3। तो ये हमारा रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल हो गया? AM अपॉन PN होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी हुई है किसके ऊपर? एक स्क्वायर के एक साइड के ऊपर। देखिए जी, ये स्क्वायर है, दिख रहा है आपको ABCD, ये क्या है? स्क्वायर है। इसकी एक साइड के ऊपर, BC साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है। और क्या बोल रहे हैं? डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, कहते हैं उसका एरिया किसके इक्वल होगा? हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। सीधी सी बात है, ध्यान से सुनिए। एक ट्राइंगल, हमें ये स्क्वायर दिया है ABCD, उन्होंने कहा कि एक आप इसकी साइड, स्क्वायर की साइड, जैसे मैंने BC के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और एक इसके डायगोनल के ऊपर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। तो कहते हैं ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया ये बड़ी वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया से इसका एरिया क्या होगा? हाफ होगा। तो गिवन क्या है? एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, अभी मैंने बताया। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है BCE, किसके ऊपर? BC के ऊपर, ड्रॉन ऑन द साइड BC। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है BDF, बनाई है ना, किसके ऊपर? BD के ऊपर। प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, ये वाला इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ है। किसके हाफ है? इस वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो चलिए जी प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में क्या है, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल BCE सिमिलर होगी ट्राइंगल BDF के। मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। अब अगर ये वाली ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं तो इनका एरिया लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF किसके इक्वल होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो इसकी साइड BC ले ली और ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी साइड कौन सी ले ली मैंने? BD। सभी साइड्स इक्वल ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लिया उसका होल स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? ये BC का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? BD स्क्वायर। अब हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको साइड पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। हम क्या करेंगे? लेट करेंगे कि जो साइड है स्क्वायर की वो x लेट करेंगे। ये स्क्वायर है, इसकी साइड x लेट की, ये भी x है, ठीक है। अगर इसकी साइड x है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, लेकिन ये डायगोनल तो x नहीं होगा ना। डायगोनल हमने निकालना है। स्क्वायर का यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है
तो हम क्या करेंगे, बी सी डी ट्राइंगल लेंगे, ये पहले राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है जी, बी डी, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस भी कितना है, एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे बी डी का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, 2x स्क्वायर के। तो बी डी क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब 2 तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, एक्स। दैट मीन्स हमारी जो बी डी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √2x। यही वैल्यूज़ अब हम यहाँ पुट करेंगे। बी सी को क्या लेट किया, देखिए जी, बी सी एक्स है, बी डी क्या निकाला है, √2x है, उनका होल स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर क्या बन गया 2, एक्स का स्क्वायर क्या बन गया एक्स स्क्वायर। आपको पता ही है √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, वही मैंने यहाँ लिखा है। ये और ये कट गए, ये हो गया 1/2, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। अब हमारा आंसर रह गया, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ। इसको मैं इधर ले गई और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी, ये हो गया प्रूफ, क्लियर हो गया। देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है बट इजी है, ध्यान से समझिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं, कहते हैं ए बी सी एंड बी डी ई आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ध्यान से देखिए, एक ए बी सी है, एक बी डी ई यहाँ पे कोई बनेगा। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी क्या दिया हमें, बी सी का मिड पॉइंट दिया हमने। तो यहाँ से डी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी बिल्कुल, इसको ई नाम दे देंगे, बी डी ई। ठीक है जी, तो इसको एक नाम दे देंगे बी डी ई। क्लियर है जी। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी ई। ये जो बी सी बी डी ई है और ए बी सी, इनकी एरियाज़ की रेशो निकालनी है। ये देखिए मैंने टू फाइंड में लिखा है, और गिवन क्या दिया हमें, ये पूरी ए बी सी और बी डी ई दोनों ट्राइंगल्स क्या दिए हैं, सिमिलर दी हुई हैं। आपको पता ही है अगर सिमिलर हैं तो थ्योरम 6.6 जो है वो लग सकती है, तो वही लगाएंगे। देखिए, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई, ये हमें गिवन है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। चलो जी, ए बी सी की कौन सी साइड ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं, और बी डी ई की कौन सी ले लेते हैं, बी डी ले लेते हैं, और इनका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखिए, डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, तो ये जो बी सी है इसको ट्वाइस बी डी लिख सकते हैं, बी सी को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स बी डी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसकी जगह पे मैं 2 टाइम्स बी डी लिख दूँगी। यहाँ पे बी डी ही है, उसका क्या बन गया, होल स्क्वायर, ये बन गया 4 बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर, कट गया 4/1, मीन्स हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसकी रेशो बी डी ई ट्राइंगल के साथ कितनी आई, 4:1, और हमारा आंसर क्या है, सी। ठीक है जी, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 4:9। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो क्या दी हुई है, 4:9, मीन्स 4x एंड 9x ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशो, इनकी एरियाज़ निकालनी है, उनकी रेशो निकालनी है। क्या दिया होगा हमें, सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, क्या आएगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंड साइड्स आर
इन रेशो, किस रेशो में है, 4:9। फाइंड क्या करना है हमने, इनके एरियाज़ की, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनका एरिया इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो की स्क्वायरिंग के इक्वल होगा, मीन्स AB अपॉन PQ होल स्क्वायर के इक्वल। अब AB कितना दिया हुआ है 4x, PQ कितना दिया है 9x होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 16x स्क्वायर, ये क्या बन गया 9 9 ज़ा 81x स्क्वायर, ये कट गया, मीन्स 16 अपॉन 81 मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 16:81 आंसर आ गया। और वो आंसर कौन सा है, ये वाला। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज इसी के साथ ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।